हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं कंपनी शैली, पटना शैली। कंपनी शैली को ही पटना शैली कहते हैं। तो इससे पहले मैंने और भी वीडियो करा दिए हैं वन लाइनर प्रश्न के, तो जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, वॉच करिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वह स्कूल जिसके कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते हैं। तो क्या इसमें पूछा है? वह स्कूल जिसके कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते हैं, तो वो कौन हो जाएगा? तो वो कंपनी स्कूल कहिए, कंपनी शैली कहिए, या फिर पटना शैली बोलिए। तो ये लोग सिर्फ अपना एक तरीके से बिजनेस करते थे, अपने चित्रों को बेचते थे। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम चित्रकारी का विषय था। तो इसमें ये पूछा गया है, जो सेवक राम थे, सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कंपनी जो शैली है उसका चित्रकार कौन है? सेवक राम है। अब ये याद रखना है कि सेवक राम किस तरीके के चित्र बनाते थे? तो त्योहार और समारोह के ये चित्र बनाते थे। कंपनी शैली के चित्रों में कैनवास इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें यह पूछा है कि कंपनी शैली के चित्रों में मतलब किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो वहाँ पर कागज और हाथी दांत का इस्तेमाल किया जाता था। कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है तो पटना हो जाएगा। अभ्रंग या फिर कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक योगदान थी, तो किसकी हो जाएगी? पटना शैली की हो जाएगी। पटना शैली की चित्रकला पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है। तो ये क्या है? ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को टिक लगाना है। ऑप्शन देखकर अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन इसमें नहीं है। तो वहाँ पर एग्ज़ाम में आप लोगों को ऑप्शन देखकर ही टिक लगाना होगा। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो पटना शैली है इसका दूसरा नाम, और इसको जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए। तो जो भी हम अलग से बताएं वो आप लिख लीजिए। उसको कंपनी शैली को जॉन कंपनी शैली के नाम से भी जानते हैं। पटना शैली चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें ये पूछा गया है, जो पटना शैली है उसमें जो चित्रण है तो मतलब कि परंपरा में प्रयुक्त हुआ है, तो किस शब्द का है? तो फिरका, इसको मतलब फिरका भी बोलते हैं। कंपनी चित्र शैली का विकास काल है, तो इसका समय पूछा है तो 19वीं सदी हो जाएगा, 19वीं सदी। कंपनी शैली के चित्रों में विशेष तौर पर चित्रित किया है, तो क्या किया गया? जनमानस विषय, मतलब कि वहाँ पे जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हुआ करती थी, बस वही लोग उसी को अपने कागज़ पर, जिससे भी वो चित्रकारी जो भी धरातल था वहाँ पे, उस पर वो लोग बनाया करते थे। चाहे वो हाथी दांत का हो जाए या फिर वो मतलब कागज़ हो जाए, तो उस पर ये लोग जनमानस विषय के चित्र बनाया करते थे। प्रसिद्ध चित्रकार सेवक राम चित्रकार थे, तो ये मैंने बताया ही है, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये कंपनी शैली से हैं। फिरका पेंटिंग का संबंध था कंपनी स्कूल चित्रण शैली से। फिरका पेंटिंग का संबंध जो है वो कंपनी स्कूल या शैली बोलिए। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम है, तो पटना शैली के चित्रों का दूसरा नाम है तो कंपनी शैली हो जाएगा। इसको कंपनी शैली भी कहते हैं और जॉन शैली के नाम से भी जानते हैं। कंपनी शैली के चित्रकार थे तो लालचंद्र हो जाएंगे। ये भी आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन देखकर ही टिक लगाना है। कंपनी शैली के चित्रकार कौन थे? लालचंद्र हो जाएंगे। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे तो कौन हो जाएंगे? ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। यूरोपीय एवं भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण से विकास हुआ है, तो किसका हुआ है? पटना कलम का हुआ है। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था, तो क्या था? पटना था। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, तो किसमें मिलता है? पाश्चात्य शैली में मिलता है। ये आप लोगों को याद रखना है, स्थिर चित्रण जो पूछा है वो पाश्चात्य शैली हो जाएगा। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह क्या थी? कंपनी शैली हो जाएगी। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों पर स्थापित हुई क्या कहलाती है? कंपनी शैली कहलाती है। वह यूरोपीय चित्रकार जिसने भारत में ईज़ेल और
ईजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। तो कौन हो जाएगा? टिली कैटल हो जाएंगे। ये एक यूरोपीय चित्रकार थे। तो कंपनी शैली, पटना शैली से इतने ही मात्र आप लोगों के प्रश्न थे जो पिछले आ चुके हैं। बहुत छोटे से मतलब क्लास थी, फिर भी हम इसको चलो अलग से कुछ ना कुछ इसके बारे में हम बता देते हैं आप लोगों को। जैसे कि आप लोग लिख लीजिए एक बार, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो जैसे कि 1600 ईस्वी हो जाएगा, 1600 ईस्वी में हुई थी। और ये भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आए थे। किस सन में? 1600 ईस्वी में। तो आप लोग इसको लिख दीजिए, ठीक है। और इसमें बता देते हैं, और जो इसमें मतलब कि जो टेक्सचर होता है ना, वो हुआ है कंपनी शैली में। जो टेक्सचर होता है ना, वो अंकुरित पोत का हुआ है। अंकुरित पोत से आप लोग समझते हैं, एक होता है सृजित पोत, एक होता है अंकुरित पोत। अंकुरित पोत का मतलब होता है कि जैसे हूबहू चित्र को बनाना, जैसे कि पेड़ हो गया या पेड़ की छाल को ले लीजिए, मतलब पत्ती ले लीजिए, तो उसको तरीके से, उसी तरीके से उसको उतारना, तो उसको क्या कहते हैं? अंकुरित पोत बोलते हैं। और ये तो पता ही होगा कि कंपनी शैली में कागज़ पर सीधे तुलका से चित्र बनाए जाते थे। मतलब वो लोग इतने अच्छे चित्र बनाते थे, तो वो मतलब कि पहले से ये नहीं है पेंसिल वगैरह से, अगर तुलका मीन्स ब्रश होता है, तो सीधे वो लोग ब्रश से बनाने लगते थे चित्र। और इसमें जल रंग और तेल रंग में दोनों में ही काम हुआ है। एक मिनट, जल रंग और तेल रंग, तेल रंग दोनों में ही चित्रण हुआ है। अगर ये पूछा जाए कि कजली स्याही, जो कजली स्याही होता है उसका प्रयोग किस में हुआ है? तो कंपनी शैली में हुआ है कजली स्याही का। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अलग से पेन और कॉपी पर। कजली स्याही का जो प्रयोग हुआ है इसमें हुआ है कंपनी शैली में। अब देखते कजली स्याही होता क्या है। जैसे कि कजली स्याही का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर, जो होता है बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर से उसको स्केचिंग करना या फिर चित्र बनाना। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें मतलब कि कैसे चित्र बनाते थे, तो व्यक्ति चित्र वगैरह ज़्यादा बनाते थे, जो रोज़ की चीज़ें हुआ करती थी उस तरीके से। और इसका तो पता ही होगा कि प्रमुख केंद्र क्या है, तो पटना हो जाएगा प्रमुख केंद्र। और इसमें आप लोग लिख लीजिए कि कंपनी शैली के जो चित्र थे तो वो 8x6, 8 जो छोटा साइज होता है इसमें बनते थे, और जो बड़ा साइज होता है उसमें बनते थे 22x16, 22x16 में बनते थे। जैसे 8x6 जो आप लोगों ने वो देखा होगा पहले, जो क्या पोस्ट कार्ड चलते थे, लाइट येलो कलर के पोस्ट कार्ड जिसमें लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे, तो वो पोस्ट कार्ड होता है। उसी तरीके से इस पर चित्रकारी ये लोग किया करते थे। और ये भी याद रख लीजिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय पे जो शासन था वो अकबर का शासन चल रहा था। किसका शासन था? अकबर का। अगर ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय पर जो शासक था, मतलब जो शासन था वो किसका चल रहा था? तो अकबर का हो जाएगा। अकबर आप लोगों को याद रखना है। और बाद बाकी सेवक राम मैंने बता ही दिए हैं। और कौन कौन से चित्रकार होते हैं वो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कि डल्लू राम हो गए, लालचंद्र हो गए, लालचंद्र, गोपाल चंद्र हो गए गोपाल चंद्र हो गए। तो ये सब किसके हैं? कंपनी शैली के ये चित्रकार हैं। और इसमें महिला चित्रकार भी आप लोग एक बार लिख लीजिए। जो महिला चित्रकार है, महिला चित्रकार, महिला चित्रकार में कौन हो जाएगा? दक्षो बीबी हो जाएंगी, वह सोना कुमारी हो जाएंगी। दक्षो बीबी व सोना कुमारी, ये भी आप लोग लिख लीजिए। और इसमें एक ये भी पॉइंट याद कर लीजिए आप लोग, जो डल्लू राम और गोपाल चंद्र थे और लालचंद थे, ये कैसे चित्र बनाते थे? ये व्यक्ति चित्र बनाते थे, व्यक्ति चित्र। और जो सेवक राम थे वो त्योहारों के चित्र बनाते थे। डल्लू राम, गोपाल चंद्र और लालचंद ये व्यक्ति चित्र बनाते थे।
और इसमें नोट कर लीजिए कि इसके जो चेहरे वो कैसे थे, वो 1.5 चश्म चेहरे की इसमें बनाए जाते थे। कैसे? 1.5 चश्म चेहरे बनाए जाते थे। और इसमें याद कर लीजिए कि जो भी पटना मतलब कि जो कंपनी शैली के जो चित्र हैं वो सारे कहाँ, पटना संग्रहालय में संरक्षित हैं। ज़्यादातर चित्र पटना संग्रहालय में संग्रहित हैं। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसमें बता देते हैं कि इसके जो कलर होते हैं, कंपनी शैली में जो रंग यूज़ हुए हैं वो कैसे हैं। इसमें मतलब कि चटक रंग नहीं यूज़ हुए हैं। अगर ये पूछा जाए कि चटक रंग नहीं यूज़ हुए हैं तो कंपनी शैली हो जाएगा। इसमें नीले, हरे, भूरे जैसे कि रंग का प्रयोग हुआ है। जैसे कि एक मिनट, नीले, हरे व भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। और इसकी अगर पृष्ठभूमि पूछी जाए ना तो पीला रंग होता है। पृष्ठभूमि कैसी होती है? पीले रंग की होती है। पीला मतलब हल्के से धुंधले टाइप के जो मटमैले कलर होते हैं ना, वो इसमें यूज़ किए गए हैं। ये तो मैंने पॉइंट बता ही दिया है कि सबसे ज़्यादा जो चित्र है वो पटना संग्रहालय में संग्रहित हैं। और इसमें ये याद कर लीजिए, इसके जो कुछ चित्र बचे हुए हैं वो इंग्लैंड में संरक्षित हैं। मतलब कि इंग्लैंड में कुछ चित्र इनके सुरक्षित हैं। अगर ज़्यादातर पूछा जाए तो फिर पटना हो जाएगा। और इसमें और क्या पॉइंट रह गया है? और हाँ, एक मेन पॉइंट और रह गया है। इसमें लिख लीजिए कि 1943 मतलब कि 1943 में पीसी मानक ने कंपनी शैली की खोज की थी। पीसी मानक ने कंपनी शैली की खोज की थी 1943 में। तो जितना भी मुझे लगा बताने लायक उतना मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को। अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी कोई भी कंपनी शैली का क्वेश्चन कराएंगे, टॉपिक कराएंगे। वैसे भी मैंने, जिसने नहीं देखा है मेरा वीडियो वो लोग ज़रूर देख लीजिए। मेरे खुद के हैंड नोट बने हुए हैं जो मैंने कंपनी शैली पे करा रखे हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में कराया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जितना एग्जाम में आ सकता है टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए उतना मैंने पूरा कराया है। तो जिसने नहीं देखा है मेरा वीडियो तो डिटेल वाला फुल डिटेल क्लास है, तो वो लोग आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और अगर इसमें कोई पॉइंट रह जाते हैं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम इसका कंपनी शैली से कुछ भी कराएंगे तो उसमें हम बाकी के पॉइंट बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से आगे के वीडियो लगातार कंटिन्यू मिलते रहेंगे। हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और पहले से ही आप लोगों को हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएं बहुत सारी मेरी तरफ से। तो थैंक यू सो मच।